हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के पीएफएमएस के स्टेटस में कह लिए कि इधर डिस्क्रिप्शन में रिजेक्ट करके आ रहा है या फिर कोई और समस्या आ रही है, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ जरूर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनका पेमेंट डिटेल्स में दिख रहा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें और अमाउंट इनका दिख रहा होगा 12,500 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे इनका दिखा रहा होगा वैलिडेशन स्टेटस में देखिए 16 मार्च 2024 के डेट में 3:18 PM पे इनका कहिए कि रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो क्या इस केस में इनका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा? अब काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन में है। हो सकता है कि इसमें आपका कुछ और दिखा रहा होगा। अभी मैं एक दो और आपको स्टेटस यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे चेक करना है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि पीएफएमएस का स्टेटस आपको कैसे चेक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट से या फिर टेलीग्राम से जाकर के आप देख भी सकते हैं कि कैसे चेक करना है। ये उनके लिए है जो नए स्टूडेंट्स है, पहली बार वीडियो को देखते हैं, उनके पास जानकारी होती नहीं है। तो सबसे पहले केवल आप रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आप अपना ये स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा पेंडिंग में है या फिर रिजेक्ट हो गया है या फिर कहिए कि आपका प्रोसेस में है। जो भी चीजें हो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इनका दिख रहा होगा, यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा होगा, और यहाँ पे देखिए यूआईडी डोज नॉट, यहाँ पे दिख रहा होगा यूआईडी डोज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। यहाँ पे ये होता है जो आपका आधार कार्ड वगैरह होता है, इसमें कई सारी समस्या आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कभी कभी टेक्निकल एरर की वजह से, जैसे कि आपने देखा होगा, सपोज कीजिए जो यूपी स्कॉलरशिप का था आपका स्टेटस था जब जारी हुआ था, तो उसमें इनरोलमेंट नंबर की समस्या आ रही थी। जिन बच्चों का गलत था उनमें तो आ ही रही थी, जिन बच्चों का नहीं भी गलत था उनमें भी आ रही थी। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इनका दिख रहा होगा, ठीक है, अभी मैं आपको एक और स्टेटस दिखाऊंगा। यहाँ पे इनमें ये समस्या आ रही होगी, हो सकता है कुछ और समस्या आ रही होगी। तो ये इनका 16 तारीख के डेट में रिजेक्ट हो गया। अब भाई जब आपकी ओर से पूरी चीजें सही है, जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों का स्टेटस वगैरह वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, उनकी सारी चीजें व्यवस्थित है, एनपीसीआई भी मैप्ड होगा, हर एक चीज होगा। हाँ, एनपीसीआई आप जांच वगैरह जरूर करते रहेंगे कि रिजेक्ट ना हो गया हो, वो आप जरूर जांच कर लेंगे। वो जांच करने का प्रोसेस मुझे जहां तक लगता है कि आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका देखिए, यहाँ पे इधर डिस्क्रिप्शन आ रहा था कल के डेट में, फिर अभी यहाँ पे देखिए जब चेक किया गया तो यहाँ पे इनका नीचे एक और कहिए कि व्हाइट कलर में इनका आगे, ये तो ऊपर ब्लू कलर में, ये कहिए कि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। अभी इनका देखिए अभी की बात करें वैलिडेशन स्टेटस में, यहाँ देखिए 17 मार्च 2024 के डेट में 5 बज के लगभग 2 मिनट 4 सेकंड पे इनका क्या हुआ है, यहाँ पे वैलिडेशन कंप्लीट हुआ है। रिक्वेस्ट डेट देखिए यहाँ पे 17 मार्च 2024 के डेट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कभी कभी ऑटोमेटिकली ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कुछ चीजें मैच नहीं कर रही है या फिर कुछ वहाँ पे समस्या आ रही है, टेक्निकल एरर्स कर सकते हैं या फिर जो भी समस्या कह सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे अगर अभी फिलहाल में हो सकता है कि आपका केवल यही दिखा रहा होगा। अब जब यही दिखा रहा होगा तो आप इस चीज को देख करके परेशान हो रहे होंगे कि हम, मेरा भाई क्यों रिजेक्टेड हो गया है, मेरी तो सारी चीजें सही है, यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस भी वेरीफाइड हो गया है। जब स्टेटस वेरीफाइड हो जाता है तो आगे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इनका दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखिए 12,500 रुपया यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस दिख रहा होगा, रिक्वेस्ट डेट दिख रहा होगा। फिर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इनका ये अपडेटेड स्टेटस है, वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पे सही हो गया है। फिर यहाँ पे इधर डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, यानी कि सही है। फाइल स्टेटस में यानी कि अभी इनका पैसा नहीं भेजा गया है। और यहाँ पे देखिए फंड स्टेटस की बात करें तो अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी 17 मार्च 2024 4:54 पे, यानी कि इनकी पूरी चीजें सही है, व्यवस्थित है। तो अगर आपके में भी कई प्रकार की समस्याएं इसमें आ रही हैं, तो आपके में भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है और आपकी ओर से सारी चीजें सही हैं, सही क्या मतलब देखिए, आप देखिए मान लीजिए कि आपका आधार का ऑथेंटिकेशन हुआ है, हाँ कुछ बच्चे चेंज वगैरह कराए थे या फिर गलत तरीके से कहिए कि उनका फॉर्म वगैरह कहिए कि डाटा वगैरह जो आधार कार्ड है और कुछ और डिटेल्स है गलत तरीके से फिलअप हो गए थे, तो उनमें थोड़ी बहुत समस्या आती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका एनपीसीआई से मैप्ड है, बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी वगैरह कंप्लीट है, तब यहाँ पे आपके में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइव तरीके से देखिए। अब हो सकता है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका अभी रिजेक्ट हुआ हो या फिर कल के डेट में रिजेक्ट हुआ हो या फिर 2 दिन 3 दिन पहले का रिजेक्ट हुआ हो और यहाँ पे अपडेट अभी आपका नहीं हुआ हो, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे कि मेरा तो अपडेट ही नहीं हुआ है, क्या करें। तो इसके लिए आप चाहें तो अपने स्तर से समाज कल्याण विभाग जा सकते हैं, लेकिन जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अभी इसके वेरिफिकेशन वगैरह का कार्य चल रहा है। अब देखिए लाइव तरीके से मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्हीं का स्टेटस है। ठीक है, ऊपर ब्लू कलर में इनका रिजेक्ट हुआ था, यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा 16 तारीख के डेट में। और अभी की बात करूँ तो इनका देखिए वैलिडेशन स्टेटस में कह लिए कि यहाँ पे सही हो गया है और यहाँ पे इधर डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है और यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग में फंड है। अब इनका पैसा जब भेजा जाएगा तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटस है इसमें दिखा देगा और नीचे आपका एक कहिए कि ग्रीन कलर में आ जाएगा कि हाँ आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, एक और मैं आपको स्टेटस दिखा दूं, हो सकता है कि आपका जो स्टेटस हो कुछ इस प्रकार से दिखा रहा हो, इस प्रकार से समस्या आ रही हो और काफी सारे स्टेटस में इस प्रकार की भी समस्या आ रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड, यानी कि यहाँ पे दोनों बताया है कि आपका जो अकाउंट है, आधार है, वो इनवैलिड है। तो इसमें यह समस्या हो सकती है कि आपका
हो सकता है कि अकाउंट ही ब्लॉक हो गया हो, ठीक है, या फिर आपने आधार कार्ड वगैरह चेंज कराया होगा, पूरे नाम वगैरह या फिर एड्रेस वगैरह, या फिर कुछ चीजें आपने उसमें अलग करा ली होगी और बैंक अकाउंट आपका पहले से उस पर खुला होगा। तो इस तरीके से बेनिफिशियरी में कहिए कि मैच नहीं होता है, समस्या वगैरह आती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले ही आप सारी चीजों को व्यवस्थित कर लेंगे। अब इसमें भी देखिए, अगर आपकी ओर से पूरी चीजें सही है, चाहे आपके में कहिए कि कोई भी समस्या दिखा रही हो, आपकी ओर से पूरी चीजें सही है, व्यवस्थित है, अगर यहाँ पे रिजेक्टेड भी कर दिया गया है, तो जैसे कभी आपने पिछला स्टेटस देखा, तो वो जब अपडेट होगा आज के डेट में, कल के डेट में, या फिर आने वाले 20 को, 18 को, 25 को, जब भी आपका अपडेट हो, तो वहां पे आपका वेरीफाइड हो जाएगा, नया स्टेटस रिलीज कर दिया जाएगा। वो व्हाइट कलर में होगा, ये आपका ब्लू कलर में है, वो थोड़ा सा व्हाइट कलर में होगा। वहां पे आप कह लिए कि आपका जो पैसा है पीएफएमएस से अंडर प्रोसेसिंग दिखाने लगेगा और आपकी सारी चीजें कह लिए कि वहां पे अपडेट हो जाएंगी। तो इस चीज को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट परेशान है। अगर वाकई में आपकी ओर से कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई डाटा गलत नहीं है, तो देखिए ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो भी रहा है। मैंने आपको लाइव तरीके से दिखाया। तो इस तरीके की समस्या आ रही है। अब यहाँ पे ये जो समस्या आ रही है, तो ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास सेंड किया, लेकिन इनमें से अभी किसी का कह लिए कि अपडेट नहीं हुआ है। जो ये समस्या आ रही है, बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड, इसलिए कि इसमें जो अकाउंट नंबर है और आधार कार्ड है, जो कहिए कि पूरा इनवैलिड बता रहा है, दोनों उसमें डाटा वगैरह पूरा मैच नहीं कर रहा है। इस तरीके की समस्या आ रही है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास इस तरीके के स्टेटस सेंड किए। तो इसका अपग्रेडेशन अभी नहीं हुआ है किसी का। अगर होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर कोई भी विभाग के द्वारा सूचना आती है कि ऐसे बच्चों को क्या करना है, DWO लेवल पे जाकर के कुछ करना पड़ेगा या फिर नहीं, या फिर जो भी जानकारी होती है। अभी मैंने जो पिछला स्टेटस दिखाया रिजेक्टेड करके आ रहा था, उसमें उनका तो चलिए ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टेटस मेरे पास सेंड किया है और इनका वेरिफिकेशन के कार्य अभी नहीं हो रहा है। तो जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, अभी फिलहाल इसके बारे में बात करें तो इनका दोनों इनवैलिड हो गया। अगर वाकई में आपके उससे डाटा वगैरह गलत तरीके से हो गया होगा, या फिर आपने बाद में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर बाद में आधार कार्ड को चेंज कराया गलत तरीके से, उसमें दूसरा है आपके बैंक अकाउंट में, इसमें दूसरा है, तो वहां पे पीएफएमएस जब मिलान किया जाता है तो उसमें समस्या आ जाती है और फिर यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में इस तरीके की समस्या आ जाती है। लेकिन जब आपका पैसा भेजा जाएगा, चूंकि आधार कार्ड से भेजा जाना है, उसमें संशोधन हुआ है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका, जहां तक मुझे उम्मीद है, ये भी आपका आगे चल के अगर इस तरीके से दिखा रहा होगा एरर डिस्क्रिप्शन में, तो ये भी आपका वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही कोई सूचना आती है विभाग के द्वारा, मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक किए रहेंगे हर एक प्रकार की जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।